मेडिसा हॉस्पिटल पर जल्द कार्रवाई की मांग को लेकर एएमयू ओल्ड बॉय आमिर मिंटोई ने की कलेक्ट्रेट में प्रेस वार्ता। अस्पताल के खिलाफ सबूत प्रशासन को सौंपे। दरअसल पूरा मामला थाना क्वारसी क्षेत्र अंतर्गत दौर्रा के मेडिसा हॉस्पिटल का है, जहां बीते दिनों डेंगू के मरीज को अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा दी गई लोकल दवाओं के चलते एक मरीज की तबीयत अचानक गंभीर रूप से बिगड़ गई थी। वहीं इस घटना के बाद मरीज के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा था और मरीज के परिजन अब्दुल बासित द्वारा जिलाधिकारी से शिकायत की गई थी। वहीं घटना का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी द्वारा एक टीम गठित की गई थी और अस्पताल की जांच के निर्देश दिए गए थे। वहीं जांच के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों व स्वास्थ्य विभाग को अस्पताल अवैध रूप से संचालित पाया गया था और कई खामियां भी पाई गई थी। वहीं अवैध रूप से संचालित अस्पताल पर प्रशासन द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर एएमयू के ओल्ड बॉय आमिर मिंटोई ने कलेक्ट्रेट में एक प्रेस वार्ता की, जिसमें अस्पताल के खिलाफ पुख्ता सबूत एकत्रित करते हुए जिला प्रशासन को सौंपे हैं और अस्पताल पर जल्द कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आज किस तरीके से आपने प्रेस वार्ता रखी है, मैं इस मकसद पे देखिए, गुज़िश्ता दिनों मेडिसा हॉस्पिटल जो दौर्रा माफी पुलिया पर है, उसके अंदर एक मामला जो है आया था सामने एक पेशेंट का, जो डेंगू पेशेंट था और वहाँ गलत मेडिकेशन और लोकल दवाइयों की वजह से उस पेशेंट को लीवर इन्फेक्शन और चेस्ट इन्फेक्शन हो गया था और लीवर डैमेज तक पहुँच गया था। इसकी जो कंप्लेंट है वो ज़िला अधिकारी महोदय से करी गई थी, सीएमओ साहब से भी करी गई थी। इस पर जांच चल रही है। सीएमओ साहब और एसीएमओ और एसीएम साहब ने जो है इस पर वहाँ पर सर्वे भी किया था और काफ़ी चीज़ें वहाँ पर पाई गई थी, जिसमें एक अवैध वहाँ लेबोरेटरी बिना रजिस्ट्रेशन के चलती हुई पाई गई थी। अब उसके बाद फाइनली जो कंप्लेनेंट हैं उनसे ये मांगा गया है एविडेंसेस। तो अब ये एविडेंसेस हमने अराउंड 25 डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने सबमिट किए हैं। एसीएम साहब के माध्यम से हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को दिए हैं और उसके अलावा 3-3 GB की 5 CDs हैं, जिसमें हमने वीडियोस करके उनको सारे एविडेंसेस हमने सबमिट किए हैं। तो ये सारे एविडेंसेस हमने ज़िला प्रशासन को दे दिए हैं। अब हम इस पर जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। तो प्रशासन वहाँ गया था तो किस तरह का क्या पाया गया वहाँ पर? जैसा कि हमने प्रशासन को पहले भी अवगत करा दिया था, वहाँ फर्स्ट फ्लोर पर एक कमरा था जिसमें ऊपर पेंट्री का बोर्ड लगा हुआ था और गैर कानूनी ढंग से उसमें अवैध तरीके से जो है लेबोरेटरी चल रही थी। जब प्रशासन वहाँ गया तो लेबोरेटरी में, उस कमरे में से लेबोरेटरी की सारी मशीनें गायब थीं, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज बाद में एसीएम साहब के ऑर्डर पर चेक किया गया तो उसमें सैम्पलिंग होती हुई साफ तौर पर दिखाई दी। उसके अलावा फर्जी दवाइयाँ, लोकल दवाइयाँ लगाई गई, उसके एविडेंसेज हमने इन एविडेंसेज में दिए ही हैं। तो आपका मेन शिकायत करने का मकसद क्या रहा? मेन शिकायत करने का मकसद ये है कि वहाँ मरीजों की जान से जो है खिलवाड़ किया जा रहा है, गलत रिपोर्टें दी जा रही हैं। लेबोरेटरी की जितनी रिपोर्ट इस पेशेंट की है उस पर किसी फार्मासिस्ट, वो किसी पैथोलॉजिस्ट या टेक्नीशियन के सिग्नेचर नहीं है, जो बिल्कुल गैर कानूनी है। किसी भी टेक्नीशियन वगैरह के सिग्नेचर होना रिपोर्ट पर मस्ट है। बाकी लैब खुद एसीएम साहब ने अब देख लिया, वो गैर कानूनी ढंग से चल रही है, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया है। हॉस्पिटल बिल्कुल जो है इलीगल तरीके से चल रहा है, अवैध निर्माण हुआ है, फायर सेफ्टी का कोई अरेंजमेंट नहीं है हॉस्पिटल के अंदर। उसके अलावा फर्जी दवाइयाँ लगाई गई हैं, वो तो एविडेंसेस हमने दे ही दिए हैं। तो जो अभी तक का जो पूरा मामला है, मेडिसा के लोगों का क्या हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है, तो क्या उनकी ठीक है, तो अगर उन्हें फंसाने की कोशिश करी जा रही है तो सीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के ऑर्डर पर एसीएम साहब इसकी जांच कर रहे हैं। वो भी अपना पक्ष एसीएम साहब के सामने रखें और जो भी सच होगा वो सबके सामने आएगा। हमने अपने एविडेंसेस दिए हैं, वो अपनी बातें रखें, अपने एविडेंसेस दें। कुछ मेडिकल के डॉक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं क्या? बिल्कुल, इसमें JNMCH जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जो एमयू का है, उसमें डॉक्टर निसार अहमद CMO हैं और उन्हीं के कहने पर ये पेशेंट को वहाँ मेडिसा ले जाया गया था। उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी है, वो कॉल रिकॉर्डिंग भी एसीएम साहब को CD में करके दी गई है, जिसमें डॉक्टर निसार अहमद कह रहे हैं कि हम मरीज़ को मेडिसा में देखेंगे, आप मेडिसा में ले आइए। उसके बाद मरीज़ को मेडिसा ले जाया गया है। उसके अलावा कॉल रिकॉर्डिंग ये भी है कि जब मरीज़ के तीमारदार दवाइयाँ बाहर से लेकर के आएँ तो उन्होंने कहा कि बाहर वाले उल्टी सीधी दवाइयाँ लिख देते हैं, आप इस दवाई को वापस कर आइए और दवा हमारी फार्मेसी से लीजिए, हम ओरिजिनल दवाइयाँ लगाते हैं। और ओरिजिनल के नाम पर उन्होंने क्या दवाइयाँ लगाई हैं, वो पूरा फर्जी वाला जो प्रिस्क्रिप्शन है पेशेंट का, जिसमें वो ब्रांडेड दवाइयाँ लिखी गई हैं, लेकिन उसकी जगह जो फर्जी दवाइयाँ दी गई हैं वो सारी एविडेंसेस एसीएम साहब को सबमिट कर दिए गए। तो क्या मतलब आपको लगता है कि मेडिकल के डॉक्टर्स अगर बाहर सेवाएं दे रहे हैं तो यूनिवर्सिटी प्रशासन को उनके ऊपर भी कार्रवाई? बिल्कुल, यूनिवर्सिटी प्रशासन को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये मैं तो ये कहूँगा यूनिवर्सिटी प्रशासन की कहीं ना कहीं अनदेखी है, जो उनके डॉक्टर्स बाहर जो है प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। इवन ये कि सिर्फ खाली प्राइवेट प्रैक्टिस करने का मसला नहीं है, बल्कि कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है। एक हॉस्पिटल में गया मरीज़, उसको ऑन रिकॉर्ड है ये कि उसको बोला गया कि आप मेडिसा आ जाइए, मैं यहाँ पर देखूंगा। फिर वो मरीज़ मेडिसा गया और उसको मेडिसा में अटेंड किया। पेशेंट से क्या ताल्लुक है आपका?
पेशेंट के मैं कंप्लेनेंट की तरफ से हूं और कंप्लेनेंट के अधिवक्ता मेरे साथ इब्राहिम साहब, ये एडवोकेट इब्राहिम साहब मौजूद हैं। पेशेंट दिल्ली में जॉब करते हैं, काफ़ी टाइम यहाँ पर रुके रहे छुट्टी लेकर के, लेकिन क्योंकि रेगुलर यहाँ आउट स्टेशन में रुकना आसान नहीं होता किसी जॉब वाले को, तो पेशेंट की तरफ से मैं हूँ और पेशेंट के एडवोकेट हमारे डॉक्टर एडवोकेट इब्राहिम साहब यहाँ पर मौजूद हैं। प्रशासन के द्वारा आज किस तरीके से आपने प्रेस वार्ता रखी है, मैं इस मकसद क्या है? देखिए, गुज़िश्ता दिनों मेडिसा हॉस्पिटल जो दोहरा माफी पुलिया पर है, उसके अंदर एक मामला जो है आया था सामने एक पेशेंट का जो डेंगू पेशेंट था, और वहाँ गलत मेडिकेशन और लोकल दवाइयों की वजह से उस पेशेंट को लीवर इन्फेक्शन और चेस्ट इन्फेक्शन हो गया था और लीवर डैमेज तक पहुँच गया था। इसकी जो कंप्लेंट है वो ज़िला अधिकारी महोदय से करी गई थी, सीएमओ साहब से भी करी गई थी। इस पर जांच चल रही है। सीएमओ साहब और एसीएमओ और एसीएम साहब ने जो है इस पर वहाँ पर सर्वे भी किया था और काफ़ी चीज़ें वहाँ पर पाई गई थी, जिसमें एक अवैध वहाँ लेबोरेटरी बिना रजिस्ट्रेशन के चलती हुई पाई गई थी। अब उसके बाद फाइनली जो कंप्लेनेंट हैं उनसे ये मांगा गया है एविडेंसेस। तो अब ये एविडेंसेस हमने अराउंड 25 डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने सबमिट किए हैं, एसीएम साहब के माध्यम से हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को दिए हैं, और उसके अलावा 3-3 GB की 5 CDs हैं जिसमें हमने वीडियोस करके उनको सारे एविडेंसेस हमने सबमिट किए हैं। तो ये सारे एविडेंसेस हमने ज़िला प्रशासन को दे दिए हैं। अब हम इस पर जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। तो प्रशासन वहाँ गया था तो किस तरीके का क्या पाया गया वहाँ पर? जैसा कि हमने प्रशासन को पहले भी अवगत करा दिया था, वहाँ फर्स्ट फ्लोर पर एक कमरा था जिसमें ऊपर पेंट्री का बोर्ड लगा हुआ था और गैर कानूनी ढंग से उसमें अवैध तरीके से जो है लेबोरेटरी चल रही थी। जब प्रशासन वहाँ गया तो लेबोरेटरी में, उस कमरे में से लेबोरेटरी की सारी मशीनें गायब थीं, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज बाद में एसीएम साहब के ऑर्डर पर चेक किया गया तो उसमें सैम्पलिंग होती हुई साफ तौर पर दिखाई दी। उसके अलावा फर्जी दवाइयाँ, लोकल दवाइयाँ लगाई गई, उसके एविडेंसेस हमने इन एविडेंसेस में दिए ही हैं। तो आपका मेन शिकायत करने का मकसद क्या रहा? मेन शिकायत करने का मकसद ये है कि वहाँ मरीजों की जान से जो है खिलवाड़ किया जा रहा है, गलत रिपोर्टें दी जा रही हैं। लेबोरेटरी की जितनी रिपोर्ट इस पेशेंट की है उस पर किसी फार्मासिस्ट, किसी पैथोलॉजिस्ट या टेक्नीशियन के सिग्नेचर नहीं है, जो बिल्कुल गैर कानूनी है। किसी भी टेक्नीशियन वगैरह के सिग्नेचर होना रिपोर्ट पे मस्ट है। बाकी लैब खुद एसीएम साहब ने अब देख लिया, वो गैर कानूनी ढंग से चल रही है, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया है। हॉस्पिटल बिल्कुल जो है इलीगल तरीके से चल रहा है, अवैध निर्माण हुआ है, फायर सेफ्टी का कोई अरेंजमेंट नहीं है हॉस्पिटल के अंदर। उसके अलावा फर्जी दवाइयाँ लगाई गई हैं, वो तो एविडेंसेस हमने दे ही दिए हैं। तो जो अभी तक का जो पूरा मामला है, मेडिसा के लोगों का क्या जिस तरीके से हॉस्पिटल पर कार्रवाई करने की बात की है, किस तरह कार्रवाई की गई आपके द्वारा, तो क्या करते हैं? मेडिसा हॉस्पिटल जो लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहा है और मरीज़ों को फर्जी दवाइयाँ दे कर के उनके जीवन को बर्बाद कर रहा है, उनसे खिलवाड़ हो रहा है। अभी ये जो पेशेंट का मामला सामने आया था, इसमें पेशेंट मेडिसा में एडमिट होने के बाद में उसकी हालत और ज़्यादा गंभीर हो गई और उन्होंने फर्जी दवाइयाँ दी, जिसकी कंप्लेंट की गई और ज़िला स्तर पे उसकी मजिस्ट्रेटी जांच हुई। जांच में एसीएम साहब वहाँ मौके पर पहुँचे और मौका मुआयना किया, जिसके बाद जो हमारी तरफ से लगाए गए आरोप थे बिल्कुल सही पाए गए। वहाँ पर मीडिया के भाई भी खड़े हुए थे तो उनकी बाइट भी ली थी, तो वहाँ उन्होंने भी बताया था कि एसीएम साहब के बयान में उन्होंने कहा कि जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल सही हैं। आपके द्वारा किस तरह कार्रवाई आगे चल रही है? अभी हमने जो आरोप थे उनके समर्थन में साक्ष्य एसीएम साहब को सभी साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए गए हैं और इस पे एसीएम साहब को अभी फैसला लेना है। और लेकिन हम ये चाहते हैं कि जिस तरह का ये गंभीर मामला है, उस मामले को दृष्टिगत रखते हुए इसमें लापरवाही न की जाए, निष्पक्ष रूप से, और जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई की ज़रूरत है, क्योंकि मामला लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है और मानव हत्या का और मर्डर का एक तरीके से हत्या के प्रयास करने का मामला है। तो इसमें बहुत जल्द एक्शन लेने की ज़रूरत है।